आने के लिए मेरी माँ ने बैंक से लोन लिया, तो जाके तो मेरी 4 साल की बीटेक की पढ़ाई पूरी हुई। मैंने जिंदगी में टेढ़े डंडे वाली साइकिल चलाई है। क्यों? क्योंकि सीधे डंडे वाली रेंजर महंगी आती थी, और उस समय वो जो 600 700 800 रुपए थे ना, उनसे फर्क पड़ता था मेरे दोस्त। उस दिन फर्क पड़ता था, इसलिए मेरी माँ ने वो 600 700 रुपए हमारी साइकिल पे सीधे डंडे वाली नहीं चलवाई हमसे। वो साइकिल हमें नहीं मिली, राइट, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं हमारी ट्यूशन पे, हमारी पढ़ाई पे, हमारे लाइफस्टाइल के लिए जरूरी थी। पूरी जिंदगी हम लोग किराए के घर के अंदर रहे, फॉर आवर एंटायर लाइफ, राइट। मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे बड़े ब्रदर, उनको पढ़ाई कराने के लिए भी, उनको भी एमबीए कराने के लिए माँ ने कैनरा बैंक से लोन लिया, तो जाके उनकी एमबीए की पढ़ाई हुई। 16वें बेस्ट कॉलेज से उन्होंने एमबीए किया, देन ही गॉट जॉब, और फिर वो आगे बढ़ना शुरू हुए। शायद उनके बारे में आपने सुना भी होगा। मिस्टर दीपक बजाज को कितने लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो फिर तो ये तालियां बहुत थोड़ी हैं उनके लिए यार। क्योंकि आज मैं अगर आप तक पहुंचा हूं और यहाँ पर स्टेज पे खड़ा हूं, तो इसमें अगर किसी शख्स का सबसे बड़ा रोल है तो वो उनका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे चुना इस काम के लिए, राइट ना। उन्होंने चूज किया कि हाँ, इसको भी ये बिजनेस देते हैं, तो थैंक्स गॉड उनकी मेरे पे नजर पड़ी। और दूसरा, उनको इस बात पे विश्वास था ये लड़का 70,000 कमाने के लायक नहीं है जो नौकरी में लगा हुआ है, ये लड़का 70,000 करोड़ कमाने के लायक है, इसलिए मुझे वो इस बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर किया और इस बिजनेस में लेके आए। माय डियर, एक बार आप उस शख्स को याद कर सकते हैं जिसने आपको इस बिजनेस में फंसाया? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फीलिंग तो ऐसी आ रही होती है, नहीं? हम कुछ लोग देख भी रहे हैं, हाँ यही है सर, यही ये जो साथ में बैठा ना, यही, राइट और रॉन्ग, इसी ने फंसाया मुझे। हाँ, तो सोच के देखिए किसने आपको फंसाया इस बिजनेस में। हाँ, क्योंकि पहले दिन जब मैं वो पैसे दे रहा था ना, 33,000 देके मैंने जब ट्राइपोल लगाया और वो मैं पैसे दे रहा था ना, फीलिंग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी आ रही थी कि मैं, मतलब ये जा रहा है और सामने वाला ले रहा है, कुछ लेके जा रहा है मेरे से, राइट और रॉन्ग। पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, होगा नहीं होगा, बड़े सारे सवाल होते हैं। आज आपके भी कुछ ना कुछ सवाल जरूर माइंड में होंगे, स्पेशली आप में से जो लोगों ने विद इन 1 मंथ और 2 मंथ बिजनेस शुरू किया है, यस और नो, राइट। मैं उन लोगों के हाथ देखना चाहता हूं जो पिछले 1 से 3 महीने में हमारे साथ इस फैमिली में जुड़े हैं, तो एक बार हाथ खड़ा करिए। तो वी हैव, हाँ खड़ा करिए, बिल्कुल बिल्कुल, अरे काफी सारे लोग हैं यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। आपको देख के तो नहीं लग रहा, मतलब आप इतने बुद्धू हो, फिर फंस कैसे गए? स्मार्ट लग रहे हो, चंगे मैंने, क्या हो गया क्या हो गया? मतलब कुछ सामने वाले ने कुछ कर दिया था, जादू वादू? कैसे दे दिए थे पैसे? वीर जी क्यों दे दिए थे पैसे आपने? क्या समझ आया आपको? अच्छा, आगे कुछ करने का जज्बा, ओके जी। और भी इधर से भी काफी लोग फंसे हैं। हाँ जी, क्यों दिए ये पैसे? हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहेगा? इधर से पूछना है, चलो उधर से हमने पूछ लिया। देख लो कितना दर्द मारा, सिर्फ जवाब दिया, दर्द भी साथ दिया। चलो बैठो। हाँ जी, देखा? और यहाँ से कोई एक पर्सन और, व्हाई यू गिव मनी है? सहेली थी मेरी, हाँ राइट। भगवान ऐसी सहेलियां सबको दे दी, राइट, जो कहने से पैसे तो दे दे कम से कम। आदमी जान तो दे दे रही है आजकल, लेकिन 10-11 हजार में वो जान ना थोड़ी पड़ जा रही। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, राइट और रॉन्ग? देखिए, शुरुआत जब होती है ना इस बिजनेस की, तो यही होता है जो इनके साथ हुआ, जो मैम के साथ हुआ, जो वीर जी के साथ हुआ, सेम वाज विद मी। और आपको किसी ने बिजनेस बताया था, थोड़ा बहुत समझाया था मैम, प्रोडक्ट प्लान, आपको प्रोडक्ट प्लान बताए थे? आपको वीर जी प्रोडक्ट प्लान थोड़ा बताया था? मेरे साथ तो और बुरी बनी थी। तो कलयुग है, भाई भाई का नहीं है, राइट और रॉन्ग। मेरे पास सिर्फ फोन आया जी उनका, तो मैं उस समय जॉब कर रहा था, 70,000 की सैलरी थी, 10 साल का यूएस का वीजा था मेरा, और मैं गुड़गांव में डीएलएफ साइबर हब बैठा हुआ था मेरे ऑफिस के अंदर, और फोन आया उनका कि कल एक बंदा आएगा तेरे पास और उसको नीचे तूने एटीएम से 33,000 रुपए निकाल कर देने हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा जी ये किस लिए है, ये किस लिए हैं? तो उन्होंने एक बार बोला जी अपन मिलके एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जब तू आएगा मैं समझा दूं। बस इतने बार फोन रख दिया ना, इतने में लिस्ट भी बन गई, प्रोस्पेक्टिंग भी होगी, इनविटेशन भी हो गया, प्लान प्रेजेंटेशन भी हो गया, फॉलोअप भी हो गया, एफएक्यूज भी कवर हो गए, मैटर ही ओवर हो गया जी। देखो आप, राइट, जस्ट 2 मिनट्स, एक फोन कॉल पे मेरी सेल क्लोज हो गई। और जब एक हफ्ते बाद मैं चंडीगढ़ आया उनके पास, उस समय चंडीगढ़ रहते थे, आई वॉज इन गुड़गांव एट दैट टाइम, तो उनको मैंने प्लान देते हुए देखा, वो कह रहे एक मीटिंग है, चल रहे हैं इकट्ठे। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि मेरे को बिठा के समझाया, उस समय भी उन्होंने सोचा किसी को समझा ही रहे हैं तो उसको साथ बिठा ही लेंगे, राइट और रॉन्ग।
तो मैंने अपनी जिंदगी का पहले प्लान में मैं देख रहा था कि गौरव बजाज तू देख ले पैसे कहाँ लगे हैं तेरे, शायद वापस आ ही जाए, राइट और रॉन्ग। लेकिन जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन देखी तो मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इस 33,000 में सामान भी मिलना है जी, ये सिर्फ पैसे नहीं गए, इसमें सामान भी मिलेगा। सो दिस वाज माय एंट्री इन दिस बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। और आज देखिए वहां से एंट्री लेके आज आप लोगों के सामने इस बिजनेस के अंदर आई एम ए सीलिंग अचीवर, आई एम ए रेंज रोवर अचीवर, आई एम द यंगेस्ट डायमंड इन दिस बिजनेस। अभी कंपनी ने थाईलैंड दिया, आई एम ए थाईलैंड अचीवर ऑल्सो। 7 मेरी आईडीज है जो आरटीसी से ऊपर है इस बिजनेस में। और अभी पिछले महीने की क्लोजिंग के अंदर उस आरटीसी आईडी पे परफॉर्मेंस बोनस अचीव करके एक आईडी को मैं एनटीसी पे भी ले आया माय डियर, राइट। एक नई आईडी को टीसी किया, टीसी वाली आईडी के ऊपर मैंने अपना थाईलैंड भी अचीव कर लिया। मतलब मैं एग्जैक्टली आज भी वो सारे काम कर रहा हूं जो मैं अगले 2 घंटे में आपको बताने वाला हूं। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर माय डियर। मैंने कोई किताबें नहीं लिखी है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मेरा सफर आपके वाली कुर्सी से बैठ के यहाँ पे डायमंडशिप तक का सफर मैंने माई लाइफस्टाइल के अंदर तय किया है। और आज आपके सीनियर्स ने मुझे स्पेशली यहाँ पे इसीलिए बुलाया कि सर आप आओ, आपकी जर्नी क्या रही वो हमें बताओ, और कौन कौन से स्टेप्स हम और हमारी टीम ले सकती है कि सो दैट आप भी जल्दी से जल्दी डायमंडशिप पे पहुंचे।